लेट्स नो अबाउट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एन कोगुलेशन डिसऑर्डर, एक प्रकार का कोगुलेशन डिसऑर्डर है जिसके अंदर माइक्रो सर्कुलेशन यानी कि कैपिलरीज में क्लोटिंग कैस्केड यानी थक्का बनाने वाला जो मैकेनिज्म है वो अबनॉर्मली एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे ही कैपिलरीज या फिर माइक्रो सर्कुलेशन में थक्का बनाने वाला जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेटेड होता है तो उसकी वजह से माइक्रो सर्कुलेशन यानी कैपिलरीज के अंदर माइक्रो क्लोट्स बनने लग जाते हैं। कैपिलरीज में माइक्रो क्लोट्स बनने की वजह से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड के अंदर प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्टर्स यूज होने लगते हैं और प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर्स के ज्यादा यूज होने की वजह से ब्लड के अंदर इनका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है और इंडिविजुअल को प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। समटाइम्स ब्लड कैपिलरीज के अंदर बनने वाला यही क्लोट या माइक्रोथ्रोम्बाई ब्रेन और किडनी की ब्लड वेसल्स में जाकर के इन ऑर्गन्स को यानी कि ब्रेन और किडनी को भी डैमेज कर देता है। रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज की बात करें तो यहाँ पर मुख्य कारण माने जाते हैं अब्रप्टिव प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, स्टिल बर्थ, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड लिवर डिजीज। डीआईसी के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर अपने को साइन सिम्टम के रूप में इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, लाइक ब्रूजिंग है, परप्यूरा है, एकाइमोसिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इनके अलावा ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल देखने को मिलेगा, हेमोचूरिया यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हीमेटेमेसिस वोमिटिंग में ब्लड देखने को मिलेगा। इनके अलावा एक्सेसिव इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से साइन ऑफ शॉक देखने को मिल सकते हैं, लाइक हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया एंड पेलर स्किन। लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करें तो कुछ एक वैल्यू डिक्रीज होगी और कुछ एक वैल्यू इंक्रीज देखने को मिलेगी। डिक्रीज वैल्यू में प्लेटलेट डिक्रीज मिलेगी, फिब्रिनोजन और हेमेटोक्रिट अपने को डिक्रीज देखने को मिलेंगे और इंक्रीज वैल्यू में पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्यूटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और क्लोटिंग टाइम इंक्रीज देखने को मिलेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो सबसे पहले अपने को मॉनिटर करने होते हैं पेशेंट के वाइटल साइन, ब्लीडिंग साइन एंड साइन सिम्टम ऑफ शॉक। इनके बाद अपने को स्टार्ट करना होता है ऑक्सीजन थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट्स, हेपेरिन थेरेपी अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ वी शुड मॉनिटर स्टूल एंड यूरिन आउटपुट फॉर ब्लीडिंग।